हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को शुरू करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। तो चलिए पहले हम लोग एक हेडिंग ही डाल लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल होता क्या है। काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है ये आपके लिए, और मैं इस टॉपिक को कुछ 3-4 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा और थोड़े थोड़े पार्ट को मैं कवर करूंगा और उसके मैं एग्जांपल और एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो ये हमारा पहला पार्ट 1 रहा, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ पार्ट 1 है ये हमारा। ओके, तो ट्रायंगल होता क्या है। पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, ये एक प्रकार की ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिक है। ठीक है, ज्योमेट्री एक प्रकार की कहा जाए तो ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री, ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। याद रखिए कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है, 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार क्वेश्चन को डिराइव किया जाता है, इन्हीं के अनुसार क्वेश्चन को बनाया जाता है। मतलब कि एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 3 साइड्स पाई जाए और 3 एंगल्स पाए जाते हैं, तो उस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रायंगल कहा जाता है। अब वो ट्रायंगल कैसे भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें तो ये 3 साइड्स हैं, तो एक ऐसे एक ट्रायंगल बन सकता है, या फिर एक ऐसे ट्रायंगल बन सकता है, या फिर एक ऐसे ट्रायंगल बन सकता है। किसी भी प्रकार आप उस ट्रायंगल को बता सकते हैं। तो ये तीनों ट्रायंगल है हमारे पास। ये ए पॉइंट, टॉप वाले पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट कहते रहे और बॉटम को हम लोग बी सी पॉइंट कहते रहे हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले ट्रायंगल के बारे में। जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो हमारा कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके बाद हमारे आते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, फिर कई सारे ट्रायंगल हमारे आगे आपको मिलेंगे। तो फिलहाल पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपसे, उसके बारे में हम पहले बात कर ले रहे हैं। सवाल जो होंगे वो किस प्रकार बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए फिर और देखते हैं आगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे कि एक अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर ड्राइव करूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर बना हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया ABC। और सिंपल सी बात है, इसमें 3 साइड है हमारे पास। कौन कौन सी साइड्स हैं, अगर मैं साइड्स के बारे में बात करूँ साइड से, तो हमारे पास साइड कौन सी है, हमारे पास है एक AB साइड, और एक है हमारे पास BC साइड, और एक है हमारे पास AC साइड, या फिर इसको CA साइड भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एंगल भी होंगे, जैसे कि ए के सामने वाला जो एंगल है वो हमारा ए एंगल है, यह एंगल हमारा सी एंगल है, एंगल सी, और यह एंगल हमारा एंगल बी है। ठीक है, तो हमारी जो एंगल है हमारे पास कौन कौन से हैं एंगल, अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, और एक एंगल है एंगल ऑफ सी। अब एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे ड्राइव होगा या जो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ फर्स्ट, तो गलत लिख दिया, सही कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा जो बनेगा, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो ड्राइव होगा आपसे या फिर आपसे जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा इसे आपके पास। या देखिए ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ABC मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल उसने ड्राइव कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि आपको कोई 2 साइड गिवन होगी, तीसरी साइड आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या होगा, 2 साइड्स आर गिवन, 2 साइड्स आर गिवन एंड फाइंड थर्ड साइड। थर्ड साइड आपसे फाइंड करने के लिए कह सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आर अप्लाइड। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको हम लोग अप्लाइड कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, सिंपल से अगर मैं अगर आपको, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी होती है क्या, पाइथागोरस
थ्योरम, जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे लगाए होंगे क्लास 9th के समय, क्लास 10th के समय, बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं और पुराने एक्सरसाइज में आप लगा के आए भी होंगे पुराने क्लास में। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन में देखा कि आपको दो साइड्स दे दी जाएंगी और एक साइड पूछ ली जाएगी 90 जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जे ए बी, यहाँ पर सी। ठीक है, इसको रेस कर देते, काफी दूर बन गया। ये वाला रहा हमारा बी। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला एंगल आपको दे दिया मैंने 30 डिग्री, कंसिडर कर लीजिए 30 डिग्री। ये तो हमारा 90 डिग्री है। और मैं आपसे कहूँ कि सी वाला एंगल बताइए, ये एंगल हमारे पास कौन सा, एंगल सी। तो फाइंड एंगल सी। इसका मतलब क्या हो, ये हम लोग को फाइंड करना, मतलब जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा सेकंड टाइप का। मैं अगर कलर चेंज करके अगर मैं अगर आपको हेडिंग दिखाऊं तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ आपसे इस प्रकार बनता है और इस प्रकार कुछ वैल्यू बताता है। जैसे कि आपको क्या क्या गिवन होगा, टू एंगल्स आर गिवन, टू एंगल्स आर गिवन, दो एंगल्स जो होंगे वो गिवन होंगे, एंड फाइंड अनदर एंगल। अनदर मतलब थर्ड एंगल जो होगा वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अनदर एंगल ये आपसे फाइंड करने के लिए कह सकता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। और इसको सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा, इस प्रकार के सॉल्यूशन भी आप लगा के आए हैं क्लास 9th और 10th में, कई सारे क्वेश्चन। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, तो उसमें सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो कितने इक्वल के बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला जो रूल होता है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और थर्ड वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई, दो टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या था कि आपको साइड्स गिवन होगी और तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आपको एंगल गिवन होगा और कोई दूसरा एंगल निकालने के लिए कह सकता है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे बच्चे भी लगा लेते हैं, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला वो धीरे धीरे लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो थर्ड टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए मैं यहाँ पर थर्ड टाइप का क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, थर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आप इतना समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कलर चेंज कर लूँ, कोई अच्छा कलर, जे बी 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 एम आई। अगर अभी आप अगर क्लास 10th में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी 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 एम आई का मतलब है भयंकर 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। ओके, तो ये चीज को याद रखिए। अब देखिए अगर बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी, और यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का ट्रायंगल, राइट 90 एंगल बन गया। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या होगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आपको एक कोई एंगल दिया जाएगा 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसको छोड़कर। मान लीजिए एंगल सी आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एंगल सी आपको गिवन है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दीजिएगा। मान लीजिए 30 डिग्री आपको दे दिया है, एक एंगल गिवन है, और आपको एक साइड गिवन है, जिस साइड मान लीजिए 5 दे दी गई, 5 सेंटीमीटर या मीटर, तो कह सकता है अनदर साइड फाइंड करें, दूसरी साइड्स को फाइंड करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जनरली डिजाइन होगा, तो उस क्वेश्चन के बारे में लिख दिया डिजाइन कैसे होगा क्वेश्चन। आपसे कहा जाए तो वन एंगल गिवन, वन एंगल गिवन
and one sides are given, one side are given, then find another sides, another sides। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार डिजाइन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या था, साइड साइड्स गिवन थी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए थे। एंगल का जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, जब एंगल्स दिए गए थे, तीसरा एंगल निकालना था, तो डायरेक्ट हम लोग ने रूल लगा दिया था कि 180 डिग्री से घटा देंगे तो हमारा थर्ड एंगल निकल आएगा। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना ही केवल एंगल पूछ रहा है, ना ही केवल आपको साइड्स दी गई, यहाँ पर दोनों चीजें गिवन है, आपको एंगल भी गिवन है, साइड भी गिवन है। तो डेट मीन यहाँ कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगने वाला है जिसमें एंगल भी आए और साइड भी आए। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा क्योंकि एंगल साइड दोनों गिवन है, दोनों गिवन है तो दोनों में कुछ रिलेशन जनरेट होनी चाहिए। तो वो रिलेशन को जनरेट करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिन्हें यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो एंगल्स के टर्म में यहाँ पर बताया गया है। तो वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा आता है, क्योंकि एंगल और साइड दोनों के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम लोग एंगल लिख लेते हैं, साइन। दूसरा होता है हमारे पास कॉस, तीसरा होता है हमारे पास टेन। इसी प्रकार साइन का जो उल्टा होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉसिक। इसी प्रकार कॉस का जो उल्टा होता है उसे कहते हैं हम लोग सेक, और टेन का जो उल्टा होता है उसे कहते हैं कॉट। जो हमने यहाँ पर जो इतनी जो डिटेलें लिखी हैं, ये 6 चीजें जो आपको दिख रही होंगी, ठीक है, इस चीज को देखिए। तो ये हमारे एंगल्स हैं, क्या है, एंगल्स। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये यहाँ पर रिवर्स होता है, रिवर्स। रिवर्स मतलब उसका उल्टा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, तो ये हमारा एंगल हो गया। अब एंगल को तो पता चल गया, एंगल और साइड हमें ट्रायंगल में गिवन थी, तो मतलब कि कुछ रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एंगल भी आए और साइड भी आए, ये दोनों आनी चाहिए। अब ये दोनों कब आएंगे, तो इसके लिए कुछ जनरेट होगा, कोई नया फॉर्मूला जनरेट होगा, तो वो फॉर्मूला हम लोग एंगल और साइड्स के रिस्पेक्ट में जनरेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। अगर यूपी बोर्ड में अगर आप हैं या फिर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पर इलिस्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस आपको ये 6 एंगल याद करने हैं। कितने एंगल है, 6 एंगल। कौन कौन से, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या बनती है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रिलेशन, जैसे कि रिलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स के बीच में, एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होती है वो रिलेशन क्या होती है। एक अगर हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो वहां पे एक शब्द पाया जाता है लाल बट्टे कक्का नाम से पाया जाता है। यहाँ पर एल क्या होता है, एल को हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जैसे पीछे लिख दिया। ए को हिंदी में कहते हैं आधार, आधार, आधार कार्ड वाला आधार नहीं बच्चों, याद रखिएगा। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बी। इसी प्रकार हमारे पास आता है के को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस एच से। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में जो है वो याद करेंगे लाल बट्टे कक्का से, और जो इंग्लिश मीडियम है याद रखिएगा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टे कक्का याद करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है, इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट कैसे याद करेंगे इसको, एल की जगह बना दो पी, ए की जगह बना दो बी, फिर पी अपॉन के की जगह एच, एच बी, तो पी बी बी एच एच बी, ये चीज आपको याद करनी है। ठीक, अब आप इसको अपने किसी भी रिमिक में तैयार कर लीजिए, किसी भी लिरिक कोई भी डिजाइन कर लीजिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, कैसा भी फंडा आप लगा के इसको आपको बस याद करना है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हमने लिखा क्यों है। देखिए, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लाल बटे कक्का के रिस्पेक्ट लेते हैं एल
ए एल। ठीक है, एंगल जे हम रिलेशन बता रहे, ट्रिक है एक तरह से जो याद करनी है आपको। ठीक है, के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब क्या ट्रिक है देखिए, रिलेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो कलर चेंज कर लेते, कोई बढ़िया कलर ब्लैक ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो एल मतलब जो पहला जो पार्ट यहाँ पर लिखा होता है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं साइन से। सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसे डिफाइन करते हैं कॉस से। तीसरा वाला जो पार्ट होता है इसे डिफाइन करते हैं टेन से। या देखिए हमने 6 एंगल्स आपको बताए हैं और 6 एंगल यहाँ पर चलेंगे हमारे। और इसको जब हम लोग उल्टा पढ़े नीचे से जाए तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, तो ये कॉसिक होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर सेक आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें टेन है, टेन का उल्टा कॉट होगा। कन्फर्म है? अब देखिए, तो ये याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का या फिर पी बी पी या फिर एच पी, ये अपॉन में चलता है। ठीक है, तो हमारा इससे फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, रिलेशन कैसे मिला हम लोग को, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको इलिस्ट्रेट करूँ तो आप इसे समझिए कि इसको मैं थोड़ा पेज, थोड़ा स्पेस बना लूँ पेज में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अगर मैं पूछूं साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला, तो देखिए एल है, तो एल को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, देखो लिखा है पी, तो परपेंडिकुलर साइन, तो पहला वाला पार्ट हमारा क्या होता है साइन होता है, और साइन बराबर क्या लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो एच, तो साइन बराबर पी अपॉन एच, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसी पर कॉस के बारे में बात करें तो कॉस इक्वल टू क्या होगा आधार अपॉन कर्ण, या फिर आधार को हम लोग कहते हैं बेस अंग्रेजी में, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार टेन के बारे में बात करें, टेन क्या हुआ, तो लंब, लंब को हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं परपेंडिकुलर, अपन आधार को क्या लिखते हैं बेस, तो टेन इक्वल टू पी अपॉन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो साइन का अगर उल्टा करा जाए तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, कोसेक जिसे कहते हैं। तो साइन का उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, अगर साइन का अगर उल्टा कर दे तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कोसेक का, तो उल्टा कर दीजिए तो एच अपॉन पी ये बनेगा। कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास सेक, तो इसका क्या बनेगा एच अपॉन बी, और इसके टेन का उल्टा कर दे तो क्या होगा कॉट, ये क्या आएगा बी अपॉन बी। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूले, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए, काफी काफी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर आपको बताओ कितना इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसे समझिए कि भयंकर 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप हाई स्कूल में अगर हैं तो हाई स्कूल में सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने रिलेशन पूरा डिफाइन कर दिया आपको, एंगल जो कि हमारा साइन है, और जो ट्रायंगल की साइड है वो पी और एच है, तो एंगल और साइड में यहाँ पर रिलेशन हमारा निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन मैंने यहाँ पर कैसे बनाया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं, और फिर वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सिंपल से कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के और वहां पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि एक, याद है कि जो पीछे जितने भी रूल हमने पढ़े हैं अभी वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़े हैं। तो जब मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल एक ट्रायंगल बना, जैसे हमने कहा ए बी सी, और यहाँ पर साइड हमने दी 3, ये 4, तो ये हमारी साइड है हमारी 5। ठीक है, तो हमने कहा हमें साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए, तो साइन बराबर अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही तो होता है। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो आपको यहाँ पर गौर करने वाली एक चीज है, क्या चीज है जो कि आपको याद रखना है कि साइन के साथ एंगल कौन सा लिखा है। देखिए साइन के साथ एंगल कौन सा लिखा ए, तो यहाँ पर आपको भी ए के पास आना है, यहाँ ए है तो ए के पास आए। अब ए एंगल ये रहा, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो एक सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये नीचे वाली हमारी बेस होगी, तो ये हमारी हाइपोटेनस होगी। तो साइन की वैल्यू लिखी जाए तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू अगर बात करें तो देखिए, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4,
अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है। अगर आपसे पूछता कॉस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना देखो, बेस के बारे में यहाँ पर हमने लिखा बेस हमारा 3, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 4। तो ये हमारा आंसर निकला है कॉस के टर्म में। अगर अगर आपसे सेक पूछता सेक ए क्या होगा, अगर पूछा जाए सेक ए, तो सिंपल बात है, सेक क्या होता है कॉस को उल्टा, कॉस हम लोग ने पहले ही निकाल दिया है, तो 4/3 ये हमारा सेक निकल आएगा। अगर आपसे पूछता कॉस सेक क्या होगा, कॉस सेक क्या बताओ, तो साइन का उल्टा, तो 5/4 कॉस सेक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए टेन है बताओ क्या होगा, तो टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4, बेस कितना है हमारे पास 3, तो ये बन गया। ठीक है। अगर कॉट पूछा जाए कॉट क्या होगा, तो 10 का उल्टा होता है, तो 3/4 ये हमारा कॉट निकल के आ गया। तो देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है सॉल्व करना, बस आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर याद है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग प्रकार से देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, पहले पिंक कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपसे यहाँ पूछा साइन सी की वैल्यू बताओ, साइन सी क्या होगा, तो सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन सी कहाँ है, सी लिखा है यहाँ पर, तो सी वाले एंगल पे है, सी एंगल जे। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ये याद रखिए, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो अब क्या है, जो परपेंडिकुलर वो हमारा क्या है 3, तो ये रहेगा हमारा बेस, और ये रहेगा हमारा हाइपोटेनस। याद रखिएगा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए साइन बराबर होता क्या, अगर लिखा जाए साइन का फॉर्मूला अगर याद हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 5। तो ये हमारा आंसर निकला है साइन सी की वैल्यू। अगर आपसे कहूँ टेन सी बताओ, टेन सी क्या होता है, टेन के बारे में बात करा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, बेस कितना है हमारे पास 4, तो 3/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में था क्या कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन थी और एंगल हम लोग को फाइंड करना था, तो 6 के 6 एंगल हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं साइड का फॉर्मूला लगा के, एंगल और साइड में जो रिलेशन होती है उसको लगा के हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, उस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने क्या देखा कि साइड गिवन है, एंगल फाइंड किया हम लोगों ने। ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में क्या करेंगे कि हमें एंगल गिवन होगा, एंगल जो है वो गिवन है, और हम लोग को साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइड को फाइंड करना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एंगल गिवन है और साइड आपको फाइंड करनी है। ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर लूँ क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए साइन, लाइट रंग है काफी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो कुछ और रंग लेते हैं, ये कलर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया साइन बराबर, अगर लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 3/4, मान लीजिए ले लिया। अब मैंने कहा साइड्स बताएं क्या होगी, साइड्स फाइंड करें। तो हमने बस आपको साइन दे दिया कि साइन की वैल्यू 3/4 है, तो अदर साइड जो ट्रायंगल की है वो सारी साइड्स आपको बतानी कितनी आएंगी। तो सबसे पहले जो जो फॉर्मूला लगता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है, तो पहले तो जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। फिर यहाँ पर साइन के साथ एक पैरामीटर और लिखा हुआ साइन ए, मान लीजिए ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ए नाम दिया, ये बी नाम दिया और ये सी नाम दिया। तो एंगल ए, तो ए के सामने साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू जो लिखा है
3/4। तो साइन इक्वल टू होता क्या, अगर रियल में फॉर्मूला याद करो तो साइन इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये 3 जो है वो परपेंडिकुलर है और 4 क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह लगा 3, हाइपोटेन्यूज की जगह लगाए 4। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4 है। तो बेस निकालना है, तो बेस निकालना तो आसान हो जाएगा। तो इसका जब बेस निकालेंगे कितना कितना आएगा, √7। अगर देखा जाए तो √7 आई थिंक मेरे विचार से आएगा। तो बेस की जो वैल्यू आएगी वो √7 आएगी। अब ये आ गया हमारा, तो साइड से हमने पूछी थी तो साइड तो हमने बता दिया, पी इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, एच इक्वल टू हमारे पास कितना है 4 और बेस कितना है हमारे पास √7। बस यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से मैंने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। साइड्स गिवन थी तो एंगल बता दिया, एंगल गिवन है तो हमने साइड्स निकाल के यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये भी आप पूछा सकते थे, साइन गिवन है तो आपसे कह सकता है 10 है, बताओ क्या आएगा भैया। तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद हो तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी तो अभी आपने देखा ही है, पी की वैल्यू कितनी है 3 है, बेस कितना है √7, तो √7 ये आपका आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा बेसिक है पार्ट 1। इसमें इसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक देखेंगे, वो देखेंगे पार्ट 2 में। अब इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे।